तक दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जो प्रिया गुरुजी में। दोस्तों आज हम सीखेंगे दोस्तों यूपी दोस्तों जो है कि टेट का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जो है कि पोर्टल पे आ जाने के बाद यहाँ से दो सेक्शन में बटा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिन का, तो रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों जो है कि आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें पर्सनल डिटेल आपको फिल करने के लिए मांग रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा जिसमें दोस्तों आप यहाँ से हम बारी बारी से आपको इसका रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मदर नेम आपको दोस्तों जो है कि भर लेना है। भरने के बाद दोस्तों यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है। ठीक है, और ये 2 बार आपको फिलअप करना है। और यहाँ से दोस्तों कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई में दोस्तों आधार कार्ड सेलेक्ट करके आई टिक पे क्लिक करना है। आई कन्फर्म में क्लिक करके दोस्तों आधार नंबर और दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के दोस्तों ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेना है। और शुरुआत में दोस्तों सेक्शन में लाइव फोटो आपको लगेगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका दोस्तों जो है कि रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम आसानी के साथ दोस्तों जो है कि यूपी दोस्तों जो है कि टेट का दोस्तों जो है कि फॉर्म हम फिलअप करेंगे। एक बार दोबारा से हम आपको दिखा देते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो आपका फॉर्म दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और फॉर्म को अच्छी तरह से दोस्तों आपको फिलअप करके दोबारा से फिर आ जाना है यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है तो होने के बाद दोस्तों ऑथेंटिकेशन लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, लाइव फोटो दोस्तों अगर आप लैपटॉप से लेने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने मोबाइल को गूगल क्रोम या आप गूगल के जो भी ऐप्स हैं वहाँ से डेस्कटॉप में मोड में क्लिक करके आसानी के साथ लाइव फोटो आप लगा सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, वहाँ जा करके आप राइट कीजिए जरूर। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। जैसे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका सेक्शन कुछ इस प्रकार से है, ओटीपी लॉगिन करके पासवर्ड लॉगिन। ठीक है, अगर आप ओटीपी थ्रू लॉगिन करना है तो ठीक है, अगर आपने जो पासवर्ड आपने बनाया है उसी के थ्रू करना है तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल के थ्रू जैसे ओपन करेंगे पर्सनल डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा जैसे दोस्तों वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। दोबारा से फिर एक बार दोस्तों जो है कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो मांग रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप शादी हैं हुई है तो मैरिड करेंगे, नहीं है तो अनमैरिड करके यहाँ से दोस्तों प्लेट फर्स्ट टाइप करेंगे। आपका बर्थ, जन्म कहाँ हुआ था उसको तो प्लेट टाइप करके यहाँ से दोस्तों अगर आपके शरीर में कहीं किसी स्थान पे बॉडी मार्क है तो डालेंगे, नहीं तो दोस्तों चलते हैं नीचे कैटेगरी स्पेशल रिजर्वेशन में ओबीसी, यहाँ से दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया गया है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर पे नहीं क्लिक करना है, नॉन क्रीमी लेयर पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है जो जात प्रमाण के आवेदन के नीचे होता है। ठीक है, उसको डालने के बाद यहाँ से दोस्तों जो है कि कब इशू हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट उसको फिल करना है। तो सारी चीज़ें जो है कि मेंशन है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट में, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, न भटकने की ज़रूरत है। तो यहाँ से दोस्तों उस सर्टिफिकेट को कौन ऑथराइज किया है, कौन इशू किया है, वहाँ पे लिखा है एसडीएम या तहसीलदार जो भी हैं। ठीक है, आप किस स्टेट से इशू हुआ है उस पर टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ से यूआर आपका डिफरेंट एबल दिएगा, इसको नो करना है आपको। यहाँ से फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जैसे क्लिक करेंगे एड्रेस का सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म बहुत बड़ा लंबा है, काफ़ी लंबा है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बने रहिएगा, मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। किसी प्रकार से कोई समस्या है तो भी दोस्तों हम प्रयास करते हैं। अधिकतर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग की समस्या अधिकतर आती है। ठीक है, वो भी आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो भी करना है उसी प्रकार से फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, आएगा एक पे सेम परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके सेम एड्रेस सेविंग पे क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे अगर क्वालिफिकेशन मांग रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपका बीएड का। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 10th का हम यहाँ से डाल लेते हैं। 10th मार्कशीट आपको ले लेना है। ठीक है, और लेने के बाद आपके अपने सामने रख लेना है, तो फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो आपका बोर्ड कौन सा है, यूपी में है तो यूपी, दिल्ली है तो दिल्ली, सीबीएसई पैटर्न है तो सीबीएसई, जो भी है आप यहाँ टाइप करके सब्जेक्ट जो है मार्कशीट में सब्जेक्ट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में दोस्तों आप क्या होता है कि
कभी कभार मिसिंग हो जाता है तो हम बाद में सुधारते हैं। तो फॉर्म दोस्तों अच्छी तरह से शुरू से अच्छी से भरिए, बाद में एडिट करना ना पड़े, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत लंबा फॉर्म है दोस्तों, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। अभी बाद में पूरा अपलोड होगा, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड जो भी है। अभी आपको हैंड राइटिंग भी आपको लिख करके अपलोड करना है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। कहने मतलब दोस्तों बहुत लंबा फॉर्म है, ठीक है। इस प्रकार से हमने सारे सब्जेक्ट को हमने ऐड कर लिया है जो हाई स्कूल में है मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और सत्र कब आपकी मार्कशीट आई है। रोल नंबर टाइप करेंगे यहाँ से दोस्तों जो है कि मार्कशीट नंबर, ऊपर यहाँ से दोस्तों जो है कि सीरियल नंबर में डालेंगे, क्योंकि दोस्तों मार्कशीट नंबर नहीं है लिखा होता है। तो सीरियल नंबर डालने के बाद दोस्तों इसका दोस्तों आपको जितना मिला हुआ है ना, डालने के बाद इसे आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे। फिर से दोस्तों जो है कि इंटर का डिटेल मांग रहा है आपको। तो इंटर में दोस्तों जो आप जिस बोर्ड से हैं वो बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड से, अगर आप दिल्ली बोर्ड से हैं तो दिल्ली, सीबीएसई बोर्ड से हैं सीबीएसई बोर्ड। जितने भी यहाँ सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ से ईयर डालेंगे और यहाँ से रोल नंबर और मार्कशीट नंबर सेम करने मतलब उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप जैसे कि दोस्तों मैं हाई स्कूल के तो सेम उसी प्रकार से हम फॉर्म को फिलअप करेंगे जिस प्रकार से दोस्तों हाई स्कूल का आपने डाटा यहाँ से फिल किया है। तो फिल करने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ से दोस्तों मार्कशीट नंबर पे वही सीरियल नंबर को टाइप करेंगे, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांग रहा है, मार्कशीट नंबर मांग रहा है, ठीक है। मार्कशीट नंबर दूसरी चीज़ें होती हैं, सर्टिफिकेट नंबर दूसरी चीज़ें, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट है तो आपके मार्कशीट के ऊपरी सेक्शन में कोने पे दोस्तों जो है कि आपका मार्कशीट नंबर सीरियल नंबर होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर सनद के नीचे साइड में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर पुरानी मार्कशीट है, जैसे मान लीजिए पहले मार्कशीट और सनद मिलती थी, सनद भी दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, ठीक है। ये अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जो है मैक्स ऑफ 10 में दोस्तों जो आपका मिला हुआ है, आपको जितना मार्क मिला डालने के बाद आइडेंटिटी करेंगे। फिर से दोस्तों ग्रेजुएशन की डिटेल भरेंगे। अगर ग्रेजुएशन आपके दोस्तों पेनिंग है तो इसमें दिखा हुआ है टिक लगने के लिए, देखो शो कर रहा है उस पर, ठीक है। तो अगर आप पास हैं तो आप डायरेक्ट डालेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका वहाँ से पर्सिंग करके ऑप्शन शो कर रहा होगा ग्रेजुएशन के राइट साइड में, एक देखिए बॉक्स लिखा हुआ है, पर्सिंग करके शो कर रहा है PURSING करके। तो पेयरिंग है तो पेयरिंग करके उस पर क्लिक करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर पेयरिंग नहीं है, रिजल्ट कंफर्म है तो आप यहाँ से डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, आप जो भी यूनिवर्सिटी है, RMLU यूनिवर्सिटी है, स्टेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ से सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का दोस्तों सब्जेक्ट डालेंगे। डालने के बाद दोस्तों यहाँ से आपकी जो पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर टाइप करेंगे, मार्कशीट नंबर जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ बार बार ऊपरी सेक्शन में है। डालने के बाद यहाँ से मैक्स आपका ऑफ रैंक जो आपका अंक पत्र में है, जो आपका रिजल्ट में आया है मार्क, उसको टाइप करेंगे। और आपका यहाँ से टोटल मार्क में आपका पूरा अंक रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों जैसे करेंगे बाहरी सेक्शन परसेंटेज अपने आप ले लेगा। आइडेंटिटी पे क्लिक करके दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से हम बीएड की डिटेल भर लेंगे, ठीक है। तो बीएड दोस्तों अगर पेयरिंग है तो आप वहाँ से पर्सिंग क्लिक करके पेयरिंग कर सकते हैं। रिजल्ट कन्फर्म है तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम सेम उसी प्रकार से डाटा फीड करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बीएड में, मार्कशीट अगर उठा के देखें सब्जेक्ट काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो इसके हमने शॉर्ट बना दिया है, ठीक है, बीएड ऑल सब्जेक्ट करके, ठीक है। तो बीएड ऑल सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट उसमें आ जाएंगे, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि बीएड की मार्कशीट पे सब्जेक्ट काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, उसको भरने में और दोस्तों पूरा भर भी नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टेस्ट का कैरेक्टर काफ़ी लंबा होता है। तो बीएड दोस्तों यहाँ से बीएड ऑल सब्जेक्ट करके यहाँ से आपने पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर टाइप कर लेना है। रोल नंबर टाइप करके यहाँ से दोस्तों जो है कि मार्कशीट नंबर से डाल देना है। मार्कशीट नंबर डालने के बाद यहाँ से दोस्तों फिर से नीचे जाएंगे मार्क्स और ट्रेंड में यहाँ से दोस्तों जो आपका मार्क आया हुआ है मार्क टाइप कर लेंगे। मार्क के बाद दोस्तों यहाँ से टोटल मार्क हम टाइप करेंगे, आपका जो पूर्णांक है परसेंटेज अब ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे बाहरी सेक्शन पे क्लिक करेंगे अपने आप निकल जाएगा, ठीक है।
तो मार्कशीट में दोस्तों 10 सेक्शन होता है, एक थ्योरी का प्रैक्टिकल को उसको टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल करने के बाद तब आपको फिलअप करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जैसे यहाँ से आइडेंटिटी करेंगे, ठीक है, डाटा सेव हो जाएगा। फिर दोबारा नीचे जाएंगे, ठीक है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे जाएंगे। इसको आपको नो करना है, इसमें कुछ डालना नहीं है, ठीक है। सेव एज नेक्स्ट दोबारा चलेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ बना के रख लेना है, 500 केबी के नीचे पीडीएफ चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फोटो सिग्नेचर आपको दोस्तों जो है कि 50 केबी के समथिंग आसपास आपको बना लेना है, फोटो सिग्नेचर दोनों, ठीक है। ये फोल्डर बना के कुछ इस प्रकार से आपको रख लेना है रिसाइज करके। रिसाइजिंग का दोस्तों वीडियो चैनल पर पड़ा हो जा करके आप सीख सकते हैं ऑनलाइन दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट्स रिसाइज कैसे किया जाए, कितने केबी चाहिए हम कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टल ऑनलाइन बना हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फोटो को हमने सेलेक्ट कर लिए, चलते हैं सिग्नेचर की बारी आती है। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आधार नंबर को हमें यहाँ से एक बार दोबारा से पीडीएफ बना के अपलोड करना है, क्योंकि आइडेंटिफाई में आधार कार्ड है, फोटो सिग्नेचर कुछ भी लगा सकते हैं। आधार नंबर में यहाँ से टाइप कर लेंगे, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। आपने आधार कार्ड की जो पीडीएफ आपने बनाया है उसको यहाँ से सिलेक्ट करके बारी बारी से सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे, ठीक है। और रही बात इसके डॉक्यूमेंट्स कॉम्बिनेशन दोस्तों, इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, बीए की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इतनी चीज़ें आपको दोस्तों पीडीएफ बना लेनी है 500 केबी के नीचे तक, ठीक है। बनाने के बाद एक फोल्डर में पहले रख लेना है, फोटो रिसाइज करके, सिग्नेचर रिसाइज करके, तब आप फॉर्म करिए, ठीक है। बैठिएगा चाहे आप मोबाइल से या पीसी से, ठीक है। नहीं तो बाद में आधा अधूरा फार्म बना करके बारी बारी से रिसाइजिंग करेंगे, पीडीएफ बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसके पहले आप फोल्डर बना के सारी चीज़ें रख लीजिएगा। तो आधार कार्ड मैंने दोस्तों पीडीएफ अपलोड कर दिया है। अब 10th की मार्कशीट हमने ऑलरेडी पहले से पीडीएफ बना के रख दिया है, उसको बारी बारी से हम करेंगे, कोई भी किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आसानी के साथ सारी डॉक्यूमेंट्स फाइलें आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दी है, थोड़ा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा केबी में बना दिया है, ठीक है। तो 500 केबी के नीचे मैंने बनाया है। तो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हमने दोस्तों यहाँ से, और लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ से ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी मांग रहा है। तो पीडीएफ आपने बना है तो बारी बारी से लगा देना है, ठीक है। अगर आप, और दोस्तों नीचे हम देखेंगे इसका एक हैंड राइटिंग मांग रहा है हिंदी इंग्लिश में। तो ये चीज़ आपको दोस्तों जो है कि प्रिंट आउट करके वही चीज़ आप जो नीचे दिखा है हैंड डिक्लेरेशन करके राइट क्लिक करके, ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन शो कर जाएगा ब्राउजर में, उसको खींच करके प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अगर आप सीएससी जन सेवा केंद्र पे कराते हैं फॉर्म को, ठीक है। नहीं तो आप मोबाइल की स्क्रीन से शॉट लेकर के प्रिंट आउट निकाल के हैंड राइटिंग में बना सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों जो सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड अपलोड करने के बाद यहाँ से हैंड राइटिंग का नंबर आता है, उसका भी दोस्तों देख सकते हैं। मैंने यहाँ से जैसे दोस्तों आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो उसको स्क्रीन टेक पे क्लिक करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकल के कस्टमर को दे देना है, ठीक है। इसमें से आप हैंड राइटिंग 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन जो या पूरा लिखना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में, वही हैंड राइटिंग को पीडीएफ बना कर आपको रख लेना है, और रखने के बाद इसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सेट कर लिया, अपलोड कर दिया, देखिए दोस्तों अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो दोस्तों ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है बीएड की आपकी मार्कशीट, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, आप नीचे कोने साइड में देखेंगे उसमें कोष्टक में बहुत बारीक लिखा हुआ है बीएड डीएलएड, ठीक है, अपलोड पीडीएफ 50 से 500 के भी, ठीक है। तो आपकी बीएड की मार्कशीट पीडीएफ फाइल बना के जो आपने रखा है यहाँ लगाएंगे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पे, ठीक है। और यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट राइट साइड में, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी करके है, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करके, और यहाँ से दोस्तों जो है कि प्रोसेस पे क्लिक करके अगला स्टेप जारी करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू सबमिट छोटो, ठीक। उस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, आपने जो भी फॉर्म में डाटा आपने फिल किया है, ठीक है, अच्छी तरह से मिलाने के लिए प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो इस पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने क्लिक किया आपके सामने पूरा इसका आपने जो भी फॉर्म ओटीआर का आपने यहाँ सबमिट किया था, ये भी दोस्तों ओटीआर प्रोफाइल बन रही है, ये ध्यान दीजिएगा। आप लॉगिन करके फॉर्म नहीं भर रहे हैं, फॉर्म तो भरा जा रहा है मगर ये पूरा ओटीआर है, ध्यान से, ठीक है। दोस्तों मैंने जो है इसको अच्छी तरह कर दिया है। प्रीव्यू करने के बाद चलते हैं दोस्तों, अब इसका पूरा फॉर्म भरेंगे। जब आपका प्रीव्यू आपका हो जाएगा
तो यहाँ से दोस्तों अप्लाई फॉर करके शो कर रहा है, ठीक है, 1 से 5 या 6 से 8। तो मेरे केस में दोस्तों 6 से 8 से, ठीक है, अपर प्राइमरी में। और यहाँ से दोस्तों जो है कि आपका अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है, ठीक है। अपर प्राइमरी में हमने यहाँ डाल दिया है सोशल साइंस आर्ट करके, उस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से जो है कि यहाँ क्वालिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। आपने जो बीए क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया है, किस स्तर पे किया है, सारी चीज़ें हैं। आप इसी के अकॉर्डिंग, अगर आपने बीएड किया है तो सेकंड ऑप्शन को चुनाव करेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें हैं, आप मिला लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों, बीएड का डिटेल एक बार फिर से मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप अपना यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद यहाँ से अपना दोस्तों जो है कि क्वालिफिकेशन स्टेटस डालना पड़ेगा। आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है, डालने के बाद यहाँ से दोस्तों पास्ट मैंने कर दिया है। अपेयरिंग है तो अपेयरिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसी प्रकार से भरा जाएगा। और यहाँ से दोस्तों सेकंड लैंग्वेज आपको चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज मैंने हिंदी किया है, सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश और उर्दू और संस्कृत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे केस में दोस्तों जो है कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश हमने करी। टोटल आपने जो मार्कशीट में है पूरा टोटल करके आप एक बार दोबारा से मिला लीजिएगा, ठीक है। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों फर्स्ट नेम, फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज में आप जो भी चाहिए यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे केस में इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इंग्लिश सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ से सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से अगला स्टेप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली फॉर्म दोस्तों फिलअप हो जाएगा और वो झंझट नहीं है। और इसी प्रकार से दोस्तों जो है कि यूपी टेट का हम फॉर्म आसानी के साथ घर बैठे भर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा मसला दोस्तों जो फंसता है दोस्तों डॉक्यूमेंट साइजिंग का और अपलोडिंग में सबसे बड़ी समस्या होती है। इस प्रकार से दोस्तों जो है कि मैं यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपलोड करने के बाद यहाँ से प्रोसेस प्रीव्यू पे क्लिक करके एक बार दोबारा से दोस्तों जो है कि OTR सेक्शन और दोस्तों पूरे फॉर्म को मिला लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से। क्योंकि अब तो दोस्तों जैसे OTR में कोई भी अगर गलती हुई है तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने कम्प्लीटली OTR फाइल को सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको मिला लेते हैं और बाद में इसका दोस्तों करेक्शन अगर डेट आएगा तो उसी में जा करके आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से शो कर रहे हैं, देख सकते हैं। हमने हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, जो भी BA BEd कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हमने लगाया है सारे ग्रीन पे शो कर रहे हैं। आप भी जाके वहाँ से आसानी के साथ आप एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। चलते हैं नीचे, यहाँ से आप इसका पेमेंट करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना है, ठीक है। IFC पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म प्रोसेस प्रीव्यू पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट आपका दोस्तों जो है कि पेमेंट गेटवे पे पहुंचा देगा, ठीक है। कन्फर्म प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करना है और दोस्तों इस पर जैसे क्लिक करेंगे पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा आपके सामने। 1000 रुपये का चालान आपको पे करना है, ठीक है। फॉर्म काफ़ी लंबा हो गया है, जबकि दोस्तों मैंने वीडियो को काफ़ी फॉरवर्ड किया है, फिर भी जाके इतना लंबा फॉर्म देख सकते हैं। चलिए इसका पेमेंट हम आपको कंफर्म करके फॉर्म को एंड करते हैं। तो कंफर्म प्रोसेस टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे दो प्रकार के हैं, ICICI बैंक और SBI बैंक। तो या SBI बैंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और पेमेंट का दोस्तों जो गेटवे है काफ़ी लंबा है। आप ये नेट बैंकिंग, SBI कार्ड जो भी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है कर सकते हैं। QR से भी, गूगल पे, फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से QR जनरेट हो चुका है, तो अपने फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट देखिए मैंने सक्सेस कर दिया है। पेमेंट ट्रांजेक्शन शो कर रहा होगा, 1000 का चालान कटा हुआ है, ठीक है। कटने के बाद दोस्तों पूरा PDF आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा प्रोसेस होगा, अभी टाइम लग रहा है पेज को लोड होने में। तो देख सकते हैं यहाँ से गो टू डैशबोर्ड व्यू पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों जो है कि प्रिंट का ऑप्शन शो कर जाएगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमें यूपी टेट का 2026 का दोस्तों जो है कि फॉर्म आसानी के साथ हमने फिलअप कर दिया है। और दोस्तों 5 साल के बाद दोस्तों ये फॉर्म दोस्तों दोबारा से फिर यूपी टेट का आया हुआ है, ठीक है। तो आसानी के साथ दोस्तों इस प्रकार से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।